आइए जानते हैं जनवरी महीने का तुला राशिफल 2023। तुला राशि के जातकों को इस महीने मिश्रित परिणामों की प्राप्ति होगी। ऐसे में आप किसी भी तरह का रिस्क ना लें। तकनीकी क्षेत्र में काम करने वाले जातकों को इस महीने के दूसरे भाग में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही आपको अपनी नौकरी व निजी जीवन में संतुलन बनाने की भी ज़रूरत होगी। काम के साथ साथ परिवार को भी समय दें, इससे संबंध बेहतर होंगे। आपका पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। व्यवसाय के क्षेत्र में जातकों को धन लाभ होगा। नौकरी के क्षेत्र में पदोन्नति के योग बनेंगे। अगर आप इस महीने कोई निवेश करने की सोच रहे हैं तो यह महीना आपके लिए बेहतर है। इस महीने आप नए उपकरण व वाहन खरीदने पर भी पैसे खर्च कर सकते हैं। अब आपके कार्य क्षेत्र के बारे में पढ़ते हैं। तुला राशि वाले जातकों का जनवरी महीना अच्छा बीतने वाला है, क्योंकि सूर्य और बुध तीसरे भाव में स्थित है। इसके चलते करियर के क्षेत्र में आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। महीने के मध्य में आपको शुभ समाचार प्राप्त होंगे। वहीं अगर आप तकनीकी क्षेत्र में हैं तो महीने के अंतिम सप्ताह में थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। अगर आप नौकरी बदलने का विचार कर रहे हैं तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। महीने के दूसरे भाग में शनि शुक्र की युति आपके 5वें भाव में होगी, जिसके चलते आपको बेहतर अवसर प्राप्त होंगे और आप उनका भरपूर फ़ायदा भी उठाएंगे। कुल मिलाकर करियर के क्षेत्र में जनवरी का महीना बेहतर रहेगा। अब जानते हैं आपके आर्थिक जीवन के बारे में। आर्थिक रूप से देखा जाए तो तुला राशि वाले जातकों का यह महीना बेहतर रहेगा। महीने की शुरुआत कुछ अच्छे अवसरों के साथ होगी, क्योंकि दूसरे भाव के स्वामी के रूप में मंगल अपने ही भाव पर दृष्टि करेगा। ऐसे में यदि आप बहुत सोच समझकर योजनाबद्ध तरीके से खर्चों का प्रबंधन करते हैं तो आर्थिक स्थिति सकारात्मक रहने की संभावना अधिक है। हालांकि कमाई के विभिन्न स्रोत होंगे, लेकिन आपको सोच समझकर खर्च करने होंगे, अन्यथा आपका बजट खराब हो सकता है। महीने के दूसरे भाग में आपको काफ़ी राहत मिलेगी। कुल मिलाकर जनवरी के महीने में आपको कई स्रोतों से कमाई करने का अवसर मिल सकता है। अब जानते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में। जनवरी मासिक राशिफल 2023 के अनुसार इस महीने आपको अपने और अपने परिवार वालों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी जाती है, क्योंकि मंगल 8वें भाव में स्थित है और दूसरे भाव पर इसकी दृष्टि पड़ रही है। ऐसे में स्वस्थ रहने के लिए नियमित रूप से व्यायाम करें और संतुलित आहार लें। यह दोनों ही आपके शरीर को स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अगर आप किसी बड़ी बीमारी से बचना चाहते हैं तो बाहर के जंक फूड, तले भुने खाने से बचें, चूँकि ऐसे भोजन के कारण आप तंत्रिका तंत्र से संबंधित समस्या से ग्रस्त हो सकते हैं। अगर आप लंबे समय से बीमार चल रहे हैं तो आपके स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार संभव होगा। अब आपके प्रेम व वैवाहिक जीवन के बारे में जानते हैं। जनवरी मासिक राशिफल के अनुसार इस महीने राहु 7वें भाव में स्थित होगा और सूर्य शनि की दृष्टि आपके करियर पर होगी। इसके कारण आप अपने काम में अत्यधिक व्यस्त हो सकते हैं। ऐसे में आप अपने पार्टनर को समय नहीं दे पाएंगे। वैवाहिक जातकों को यह महीना अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के परिणामों का अनुभव कराएगा। आपको अपने प्रेम में सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन कुछ बाधाओं को पार करने के बाद। आशंका है कि महीने की शुरुआत आपके और आपके पार्टनर के लिए कुछ खास परिणाम नहीं देगी। उस समय पार्टनर के साथ कुछ मतभेद हो सकते हैं। हालांकि फरवरी तक आपके संबंध बेहतर होने लगेंगे और आपको अपने रिश्ते में मधुरता देखने को मिलेगी, लेकिन इसके लिए आपको काफ़ी प्रयास करने की आवश्यकता होगी। अगर आप अविवाहित हैं और अपने जीवन साथी की तलाश में हैं तो इस महीने आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। हालांकि आपकी किसी से मुलाकात हो सकती है और उसके प्रति आकर्षण हो सकता है, लेकिन यह महीना अपने प्यार का इजहार करने के लिए अनुकूल नहीं है। ऐसे में बेहतर होगा कि आप पहले जान पहचान बढ़ाएं, उसके बाद ही कोई फैसला लें। अब जानते हैं आपके पारिवारिक जीवन के बारे में। संभावना है कि जनवरी माह में आपके परिवार में कोई सेलिब्रेशन या कार्यक्रम होगा, जिससे आपको अपने परिवार का माहौल सामान्य से बेहतर दिखाई देगा। 4थे भाव में सूर्य और शनि की युति के कारण आपको अपने पारिवारिक जीवन की छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। यदि आप विवाहित हैं तो जीवन साथी के साथ मधुर संबंध बनाए रखने की कोशिश करें, क्योंकि इससे परिवार में सामंजस्य बढ़ेगा। संभव है कि इस महीने रिश्तेदारों का आवागमन भी ज़्यादा रहेगा, जिससे आपके परिवार का माहौल खुशनुमा रहेगा। तुला राशि के जातकों के जीवन में एक नए चरण की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि परिवार बढ़ने की संभावना है। कुल मिलाकर इस महीने आपको कई खुशियाँ का अनुभव होगा। जो लोग अविवाहित है या अपने प्रिय के साथ रिश्ता कायम करने के लिए माँ बाप की मंजूरी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन्हें अपने परिवार का समर्थन मिलेगा। आइए अब जानते हैं कि आप करियर या व्यवसाय के लिए क्या उपाय कर सकते हैं। अपने कार्यस्थल पर गंगा जल का छिड़काव करें। सोने का कोई भी आभूषण जरूर पहने। वृद्ध महिलाओं का सम्मान करें और उन्हें सोमवार के दिन दूध पिलाएं। आप शिक्षा के लिए क्या उपाय कर सकते हैं। अध्ययन के वक्त मुख को पश्चिम दिशा की ओर करें व गहरे रंग के पेन का इस्तेमाल करें। एकाग्रता बढ़ाने के लिए पिस्ता खाएं। अब अगर आपको प्रेम या विवाह के लिए तो आप क्या उपाय कर सकते हैं। मंदिर में सफ़ेद मिठाई चढ़ाएं। अपने शयन कक्ष में पीले और हरे रंग का कम से कम इस्तेमाल करें।
और आप स्वास्थ्य के लिए क्या उपाय कर सकते हैं? अच्छे स्वास्थ्य के लिए लाल रंग से बचें और भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करें। इसी तरह की अन्य राशियों को जानने के लिए हमारे चैनल लोक सेवा धर्म से जुड़े रहे व वीडियोस को लाइक करना ना भूलें।